अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च वर्यश्च पणवान् गोमुखः सहस्रेबाभ्य हन्तन्त च सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल था। ततः श्वेतैर्ह एरुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाई। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के ये नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। सदा जय पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मः वक्रोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविधि कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे धन प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों को द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक प्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नामों का इसमें बहुत अच्छी तरह से व्याख्या हुई है कि मधु नाम के राक्षस का वध किया, इस वजह से मधुसूदन नाम पड़ा। वासुदेव पढ़ा के वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव नाम पड़ा। यशोदा के पुत्र कहलाने के कारण यशोदानंदन कहलाए। देवकी के पुत्र होने के कारण देवकी नंदन कहलाए। उसी प्रकार ऋषिकेश नाम भी दिया गया है। तो हमारी सबकी इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम अगर जो भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल अपने आप हो जाएंगी। तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए और हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे।